ये बात समझ में आ गई तो वो शरीर अंतिम धारण कर रहा है, अब उसे शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। केवल ये बात समझ में आ जाए। स्वयं भगवान कह रहे हैं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य मान लेता है वो मुझे तत्व से जान लेता है। जो मुझे मेरे कर्म मेरे जन्म को दिव्य मान लेता है वो मुझे तत्व से जान लेता है और उसका ये आखिरी जन्म है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति नाइति, अब इसका पुनर्जन्म नहीं होगा, ये मेरे धाम को चला जाएगा। भगवान के वचन परम सत्य हैं, त्रिकाल सत्य है, बस हमें स्वीकार करना है। क्या किसी को बिना गुरुदेव की कृपा के कहीं ज्ञान हो सकता है? अर्थात नहीं। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। जब तक हम गुरु चरणों का आश्रय लिए रहते हैं तब तक अहंकार अपना कार्य नहीं कर पाता है। अहंकार ही इस जन्म मरण नाना प्रकार की वासना दुर्वासना का मूल जड़ है। ये संस्कृति चक्र का मूल जड़ है अहंकार। इसके नष्ट हुए बिना शुद्ध ज्ञान नहीं होता और अहंकार नष्ट केवल गुरु कृपा से होता है। इसलिए कह रहे हैं, गुरुदेव की कृपा के बिना कहीं किसी को क्या शुद्ध ज्ञान हो सकता है क्या? और वैराग्य के बिना क्या कोई गुरुदेव की कृपा का अनुभव कर सकता है क्या? यदि तुम्हें शरीर से राग है, भोगों से राग है, शरीर संबंधियों से राग है, तो आप गुरुजनों का सेवन ही नहीं कर सकते। गुरुजनों का सेवन वही करता है जो सुख माने हुए भ्रमात्मक हैं, उनका त्याग करके, मान का त्याग करके गुरु चरणों के अनन्य और आश्रित हो गया है। गुरु चरणारविंद के सिवा उसका त्रिभुवन में न कोई बल है, न कोई साधन है, न कोई संबंधी है, न कोई सुख है। जिसको ऐसा ज्ञान हो गया है वही गुरु आज्ञा पे चलता है और वही विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त होता है। वैराग्य के बिना गुरु चरणों का दृढ़ आश्रय नहीं होता, क्योंकि राग ही स्वार्थ है और स्वार्थ त्याग बिना गुरुदेव के वचनों पर हमारी दृढ़ता नहीं होती। इसलिए स्वार्थ सकल तजी, गुरु चरणन भजी, गुण नाम कथी, संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे की जी लाज धरी। अपने कहलाते अनन्य भक्त है पर राग का पोषण करते हैं, स्वार्थ का पोषण करते हैं। सेवक जी महाराज करे, स्वार्थ सकल तजी, गुरु चरणन भजी, गुरुदेव के चरणों का भजन करो, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन, तो तुम्हें शुद्ध ज्ञान और आजीवन उसी गुरु आज्ञा में रहना चाहिए। जब कभी कोई अपने को गुरु मान करके मनमानी थोड़ा भी करेगा तो अपने मार्ग से गिर जाएगा। कोई भी हो, कितनी भी ऊंचाई पर बैठा हो, जिसकी बुद्धि में गुरु कृपा रूपी अंकुश रहता है उसकी बुद्धि शुद्ध विशुद्ध होकर निरंतर हरि चरणों में लौटती रहती है। जहां किंचन मात्र अहम बल स्फुरित हुआ ये बुद्धि निरंकुश होने लगती है। और निरंकुश बुद्धि क्या करवा दे, क्या बुलवा दे, क्या दिखवा दे, इस पर भरोसा नहीं। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित। समस्त वेद पुराण एक मत से कह रहे हैं कि बिना हरि चरणारविंद के भजन के, भक्ति के, सेवा के सच्चे सुख का कोई अनुभव नहीं कर सकता।